नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट वेट को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ यहां पर हम केमिकल रिएक्शंस की मदद लेंगे। इस टॉपिक में या इक्विवेलेंट वेट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां पर दो तरह की रिएक्शंस ये कंसीडर की हैं। ये पहले सिंपल हमारे पास रिएक्शंस है जिनमें हमने कंपाउंड लिए। यहां पर देखिए बेस हमारे 1 2 3 ये तीन रिएक्शंस हैं। पहले हमारे पास क्या है, ये एसिड है, ये बेस है। यहाँ पर ये द्वारा भी वही क्या है, एसिड देन बेस, ये सॉल्ट है और हमारे पास क्या है, ये एसिड है। और यहाँ पर हमारे पास ये तीन आयनिक रिएक्शंस हैं और ये चौथी भी आयनिक की रिएक्शंस है। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे चौथी में, और ये कंपाउंड है A2CR7। तो यहाँ से कुछ ये बहुत ही केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और उन न्यूमेरिकल्स में हम बहुत बार इक्विवेलेंट वेट की मदद से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, इट इज हाईली यूजफुल बिकॉज इट हैज सो मेनी एप्लीकेशंस इन साइंस एज वेल एज इन आवर डेली लाइफ। जो न्यूमेरिकल पार्ट है केमिस्ट्री का, और जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, खास करके जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री है, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जो पहले हमारे पास रिएक्शन है वो देखिए, यहां पर ये दो कंपाउंड आपका, ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी में घुलने पर H पॉजिटिव देगा, Cl नेगेटिव देगा, ठीक है। और इसका जो यहां पर मोलेक्युलर मास है 36.5, राइट। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में हम क्या है, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम कम से कम वेट भी ले लें किसी भी कंपाउंड का, जो हम तोड़ के ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर, वहां पर क्या है, वी टेक कंपाउंड्स बाय वेइंग और बाय टेकिंग देयर वॉल्यूम, बाय मेजरिंग वेट और वॉल्यूम, ठीक है। कंपाउंड्स को लेने का हमारे पास क्या है, दो ही तरीके हैं, या तो हम उसको वेट की फॉर्म में लेंगे या वॉल्यूम की फॉर्म में लेंगे। अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसका वेट लेंगे, अगर वो लिक्विड है तो वॉल्यूम ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं। अगर वो गैस है तो वो ज्यादातर हम क्या उसको वॉल्यूम की टर्म में ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये एक मॉलिक्यूल का मास है और मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल लेना संभव ही नहीं है। अगर इसका हम एक मोल लेते हैं, एक मोल दैट इज लेट्स से 36.5 ग्राम तोल के लेंगे प्लीज, तो क्या बन जाएगा, ये HCl का एक मोल बन जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये NaOH है, इसका मॉलिक्यूलर मास 40 है, राइट। देखिए अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पहले देखिए 36.5 U इसका, अब इससे कम आधा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन में क्या है, एटम से छोटा यूनिट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल से छोटा यूनिट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसका क्या हुआ कि 36.5 और जो 40, ये जो दो वेट है, ठीक है, एक दूसरे से रिएक्ट करने की दृष्टि से दोनों वेट इक्विवेलेंट है, बराबर है। कि अगर इसका एक मोल इसके एक मोल से कंबाइन करेगा, पहले बोलेंगे एक मॉलिक्यूल, इसका आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसका क्या है, 40 U से कम वेट नहीं ले सकते। 36.5 U से कम वेट नहीं ले सकते। अगर हमें HCl मॉलिक्यूल लेना है, अगर HCl मॉलिक्यूल और NaOH मॉलिक्यूल में रिएक्शन करनी है, तो इसका कम से कम वेट क्या है, 36.5 U लेना ही पड़ेगा। नॉट पॉसिबल टू टेक वेट लेस देन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। वही बात यहां पर है कि इसका हमें 40 U तो लेना ही पड़ेगा, इससे कम ये संभव ही नहीं है। तो इसका 36.5 इसके 40 U से कंबाइन करेगा, तो ये दोनों क्या है, कंबाइनिंग वेट है, लीस्ट यूनिट है कंबाइन करने का, लीस्ट यूनिट है, इससे कम चीज ये संभव नहीं है, ठीक है। तो कंबाइनिंग दृष्टि से हमारे पास क्या, इसका U इसके U के बराबर है, ये इनका इक्विवेलेंट वेट है दोनों का, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब हम रिएक्शन करेंगे वहां पर वेट ये ग्राम में होते हैं, तो 36.5 U then gram is equal to 40 gram of NaOH. These two weights are equivalent weight. These are the combining weights, right? यहां पर देख लीजिए रिएक्शन आती है NaCl,
अब एक और बात भी है, जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो वहां पर क्या है, मोस्टली जो इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन में आइए, क्या हुआ ये 36.5 ग्राम इज द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl एंड 40 ग्राम ऑफ NaOH, दोनों बराबर है क्या, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट है दोनों का, तो ये बराबर बन गए हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कि अगर इसका हम 40 ग्राम लेकर के क्या करेंगे, एक लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या होगा, एक लीटर सॉल्यूशन में इसका क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, वो नॉर्मलिटी होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज द नॉर्मलिटी। किसी भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट की जो संख्या है एक लीटर सॉल्यूशन में वो उसका नॉर्मलिटी होती है। तो दोनों ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, और ये केमिकल जो कंबाइनिंग कैपेसिटी दोनों की, उस कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों वेट बराबर है, दोनों अमाउंट बराबर है। दीज टू अमाउंट्स आर इक्वल टू इच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंबाइनिंग फंक्शन, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो यहां से हम NaCl का यूनिट वेट भी आराम से निकाल सकते हैं, वो भी क्या आएगा, इट इज इक्वल टू इट्स molecular weight, right? Same is the case with water. But let's the second reaction. Second reaction में कुछ और चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या है यहाँ से कि हमारे पास ये बैलेंस रिएक्शन में लिखिए 2NaOH plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus 2H2O. So this is very important risk कि यहां से ये 2 into 40 है, 2 into 40 है, तो 40 क्या है, NaOH का कंबाइनिंग वेट है, और इस रिएक्शन में, राइट, इस रिएक्शन देखिए जो बैलेंस रिएक्शन है तो क्या हो रहा है, बैलेंस रिएक्शन क्या हो रहा है, देखिए 2 into 40 is equal to 98। कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से ये दोनों वेट बराबर है, दोनों वेट मींस 40 to 80 U of NaOH, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस रिएक्शन को पूरा करना है तो इसका यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं कि 80 ग्राम होना चाहिए, इसका 98 ग्राम होना चाहिए। अगर ये 98 ग्राम से ज्यादा है तो ये बच जाएगा, राइट, ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, अगर ये कम है तो ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। तो इनको पूरा रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये इट शुड बी 80 ग्राम, इट शुड बी 98 ग्राम, वेरी इजी थिंग। और ये इसका इक्विवेलेंट वेट है 40 NaOH का। तो हमारे पास जो H2SO4 है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, the equivalent weight is equal to that is 40, जो मतलब इसके इक्विवेलेंट है, 40 के इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा 98/2 and that is 49। तो यहां से हम इस तरह से भी किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं कि उसको रिएक्शन करेंगे हम किसी दूसरे कंपाउंड से, बैलेंस रिएक्शन देखेंगे और बैलेंस रिएक्शन से क्या देखेंगे, हमें एक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पता है 40 है, तो इसके 40 U से या 40 ग्राम से ये कितना रिएक्ट करता है, H2SO4 कितना रिएक्ट करता है, that is 49, so 49 is the equivalent weight of H2SO4। तो आधा हो जाएगा, इस तरह से इसका भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर ना। सोडियम सल्फेट में भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, यहां से हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। लेट्स द थर्ड रिएक्शन, उसमें हमने क्या लिया है, दैट इज 2HCl, यहां पर क्या है 2HCl 36.5 plus Na2CO3, right, is equal to, ये जो रिएक्शन है 2NaCl plus H2O plus CO2, यहाँ पर रिएक्शन ये पूरा किया हुआ है, आप रिएक्शन को पूरा देख सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ से इसको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ से सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा। देखिए था ये लेट्स से 46 plus 60, ये 60 क्या है, प्लस करता है इस प्लस 12, 60 plus 46 106, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है 106 है। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें ये बता रही है क्या कि यहां पर ये जो 73 ग्राम है, राइट, कौन HCl, अगर हम इसको पूरा रिएक्ट करना चाहते हैं तो इसका क्या है 106 ग्राम होना चाहिए, और वाइस वर्सा कि सोडियम कार्बोनेट का यदि हमारे पास 106 ग्राम है तो उसका पूरा रिएक्ट करने के लिए जो HCl है वो 73 ग्राम होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे
कि as far as combining capacity of these two compounds are concerned, कि ये तो दो कंपाउंड्स है, अगर इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी देखें वेट के टर्म में क्या होगा, so 2 into 36.5 is equal to let's say 106. ये ऐसे वेट है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से बराबर है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और 36.5 क्या है, दिस इज द equivalent weight of HCl. So what is the equivalent weight of sodium carbonate? 36.5, that is 106 over 2, that is 53. ठीक, 53. तो इसमें क्या बनेगा, 36.5 is equal to 53 is equal to 1 gram equivalent. ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि अगर हम 53 ग्राम 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो उससे क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। सिमिलरली अगर हम क्या 36.5 ग्राम HCl लेंगे तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। सो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दीज टू वेट्स आर इक्वल। इक्वल तो कह रहे हैं इसको, लेकिन है क्या ये इक्विवेलेंट है कि इन दोनों वेट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर बराबर है। कि अगर हमने इसको पूरा रिएक्ट करना है HCl को 36.5 ग्राम को, तो इसका 53 ग्राम चाहिए। अगर 53 ग्राम से कम है तो HCl पूरा रिएक्ट नहीं होगा, बच जाएगा वो। तो इनको पूरा रिएक्ट करने के लिए क्या, इसका इतना वेट इसके इतने वेट से ही रिएक्ट कर सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल एक्शन these two weights are identical or equivalent, have equal power in terms of reacting with each other. Now let's see the ionic reactions. These ionic reactions are very important in volumetric chemistry. कि जब हम टाइट्रेशंस करते हैं वहां पर कैलकुलेशंस करने के लिए हमें क्या इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ठीक है। और अलग अलग कंपाउंड्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास KMnO4 इज वेरी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है ये, हाउ दिस कंपाउंड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको क्या ऑक्सीजन के टर्म में क्या ये ऑक्सीजन दे सकता है, और जो ये ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीजन क्या किसी भी कंपाउंड को, ज्यादातर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है। सो इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to lose oxygen, and that oxygen can combine with other compounds, and we say those compounds are undergoing oxidation. तो ऑक्सीडेशन होने के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है वो कौन दे रहा है, KMnO4 दे रहा है। तो KMnO4 ऑक्सीजन दे के दूसरे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये ऑक्सीडेशन का काम करता है। ऑक्सीडेशन एजेंट है कौन, KMnO4। और जब ये सॉल्यूशन में होता है तो ये आयंस बन जाते हैं K पॉजिटिव MnO4 1 नेगेटिव, ये तो आयंस है। दिस आयन सफर्स डिफरेंट रिएक्शन इन डिफरेंट मीडिया। क्या मतलब है इसका, कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली बेसिक है, न्यूट्रल है, या वीकली एसिडिक या बेसिक है। तीन बातें यहां पर हो सकती हैं, और उन तीनों कंडीशंस में हम बोले कंपाउंड वही है KMnO4, लेकिन K पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, ये आयन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन ये जो हमारे पास MnO4 1 नेगेटिव एनायन है, दिस एनायन अंडरगोज डिफरेंट रिएक्शंस इन डिफरेंट मीडिया। कि एसिडिक मीडियम में कुछ और रिएक्शन होगी, लेट्स सी कि रिएक्शंस हैं क्या वो जो हमें यहां पर देखनी है। कि ये देखिए प्लीज, हम यहां पर रिएक्शन लिखेंगे, यदि हम क्या है कि MnO4 को स्ट्रॉन्ग H2SO4 से रिएक्ट करें तो रिएक्शन क्या रहेगी, MnO4 दैट इज 1 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, ये इसके हम आयनिक रिएक्शन लिखते हैं 5A इज इक्वल टू दैट इज Mn2 पॉजिटिव plus 4H2O. This is the ionic reaction of KMnO4 in presence of strong sulfuric acid H2SO4 के साथ।
अब यहां पर देख लीजिए कि यहां पर ये जो MnO4 है, इसमें जो मैंगनीज है, ये जो एटम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है हम देखेंगे यहां पर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 1 नेगेटिव। अगर इसको हम यहां पर x मान ले, ठीक है, ऑक्सीजन में हमेशा कितना होता है भाई, -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है यहां पर, ठीक है, करते हैं और ये -1 के बराबर है, ऐसे ना, ठीक है। पूरा चार्ज इसके ऊपर क्या है, पूरे एनाइन के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। Mn पे कितना माना हमने, x माना, ये ऑक्सीजन पे 2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये पूरा क्या है, इसका चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो किस बराबर है, x इक्वल टू दैट इज +7 हो गई, कितना हो गए, -8 इधर जाएंगे, -1 +8 +7। तो यहां पर MnO4 जो एनाइन है, इसमें जो आपका, आप देख लीजिए कि ये जो नजर दिखा देंगे, ये +7 है यहाँ पर प्लस, और जब ये रिएक्शन होती है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, ये बन जाता है Mn2 पॉजिटिव। तो कैसे होगा ये कि जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तभी क्या है, Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट होगा, क्या है ये, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, कि इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन खुद क्या है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। अब यहां पर KMnO4 या ये हमारा जो एनाइन है MnO4 1 नेगेटिव, इसका हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए देखिए क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट सिंपल फार्मूला यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, चाहे वो कोई कंपाउंड है, चाहे कोई हमारे पास आयन है, हमने देखना है कि वो जो कंपाउंड है या वो जो आयन है, किसी भी आयनिक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है या देता है। तो यहां से n हम यहां पर आ जाएगा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय any species during a chemical change। तो n से अपन डिवाइड कर देंगे, तो उसका मोलेक्युलर वेट होगा, तो फिर यहां से मिल जाएगा, मैं भी कहता इक्विवेलेंट वेट। तो जब KMnO4 स्ट्रॉन्ग H2SO4 से रिएक्ट करता है, यहां हो जाता है 158 और 5, ये बन जाएगा ना, ठीक है, दैट इज 31.6, ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट वेट है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका ये न्यूट्रल मीडियम है या वीक एसिडिक मीडियम है या वीक बेसिक मीडियम है, कोई भी हो, उसमें यहां पर क्या है, ये +3 है, इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन किए हैं, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, फिर क्या है, वीक जो मीडियम है हमारे पास, कोई भी हो चाहे वो, उसमें डिवाइड बाय 3, जो इक्विवेलेंट वेट है वो बदल जाएगा, किसका, KMnO4 का, दैट इज 5, 2 and 6 है ना। 52.67 is the equivalent weight of KMnO4 or MnO4 1 negative in weak, acidic, basic or neutral medium. And then let's say if it is strong, हमारे पास क्या है, वो basic medium है, तो strong basic medium में क्या होगा, let's say reaction again please, हमें strong basic medium में हमने reaction लिखा भी है, आप देख लीजिए। क्या करेंगे, KMnO4 जो कि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये पानी में डालने पर क्या है, ऐसे इसका बन जाता है आयन K पॉजिटिव। मैंने बताया ऐसे K पॉजिटिव में कोई बदलाव नहीं आता है, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, ये बहुत ही स्टेबल कैटायन है, स्टेबल हमारे पास क्या आयन है सॉल्यूशन के अंदर, K पॉजिटिव हाईली स्टेबल कैटायन। लेकिन जो एनायन है, इट कैन अंडरगो व्हाट, हमने बोला भी क्या, यहाँ पर Mn पॉजिटिव जो मेटल है, ये मेटल हमारे पास है, किस अंदर है, एनायन के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, और हमारे पास क्या है, ये इसका क्या बन जाता है, यहाँ पर कैटायन ही रहेगा, ठीक है, हमारे पास कैटायन है यहाँ पर कैटायन। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पर तो देखते चेंज इन वैलेंसी, कुछ भी कर लीजिए, अगर यहाँ पर ये +A है, यहाँ पर ये +B, ये नंबर होगा, +A इज नंबर, +B इज नंबर, क्योंकि ये कैटायन ही है, तो रहना इसमें क्या है, कैटायन ही है Mn, ठीक है। जैसे हम कहते हैं +7 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिए +6 बन जाएगा, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए +5 बन जाएगा, 3 लिए तो +4 बन जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस है लगभग पॉसिबल है, क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ से +7 है इसके अंदर, ये पक्की बात है, ठीक है। अब चेंज करके क्या बनेगा, ये
Mn2 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, Mn5 पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Mn हमारे पास कैटाइन है ऐसे ये, ठीक है, +2 ये बहुत स्टेबल है, लेकिन क्या है ये ऐसे इसके बहुत से कैटाइन बन सकते हैं, +3 +4 +5 +7 तक इट शोज वेरिएबल वैलेंसी। थर्ड रिएक्शन जो बोल रहे हैं आपको प्लीज लेट्स सी द थर्ड। इन स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम, कि आपको जो स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम है वहां पर क्या होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम दैट इज MnO4 1 negative plus 1 electron and we get this MnO4 2 negative, right? जैसे कि ये Mn जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है that is equal to molecular weight of compound or anion divided by 1 the number of electrons या number of mole। अगर इसका एक मोल लेंगे तो इसका भी एक मोल होगा, अगर इसका एक मोलेक्यूल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये चाहे आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लीजिए या नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लीजिए, ठीक है, तो वो नंबर बराबर ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या दो इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यहां पर ये है। तो देन द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू दैट इज 158 और 1 दैट इज 158 एंड 158। ओके, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में जो हमारे पास MnO4 है, राइट, जो कंपाउंड है, या MnO4 1 नेगेटिव एनाइन है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आता है, कि वहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नो लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास एक रिएक्शन है ये IO3, राइट। तो इसमें ये पूछा है कि इस रिएक्शन में इस एनाइन का हमारे पास जो इक्विवेलेंट वेट क्या है। सो लेट्स सी द रिएक्शन IO3 नेगेटिव प्लस, तो ये रिएक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम में होती है, प्लीज 6S पॉजिटिव plus 5I negative is equal to 3I2 plus 3H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या 6 पॉजिटिव चार्ज है, ये 6 नेगेटिव चार्ज है, बाकी ये एटम्स भी बैलेंस है, दोनों एटम्स भी इक्वल है अलग अलग एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास IO3 है, हमें इसका देखना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है। अब यहाँ पर IO3 में हमारे पास जो X है वो मान लेते हैं हमारे पास I का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है X कितने ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और एक जो -2 होता है, ये -1 के बराबर है। देन दिस X is equal to -1 देन +6 -1 + 6 is +5। तो यहाँ पर ये +5 है और यहाँ पर रिएक्शन होगा क्या, ये एलिमेंट बन जाता है और यहाँ पर इसका OS 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख लीजिए प्लीज कि ये IO3 जो एनाइन है इस कंपाउंड में, ठीक है, +5 जो चार्ज है ऐसे इसके ऊपर, उसको 0 होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे ऐसे, है ना। दिस इज रिएक्शन। Here iodine atom has +5 charge, it gains 5 electrons so that the iodine atom has 0 charge, क्योंकि यहाँ पर ये इसके ऊपर एलिमेंट्री फॉर्म में इसका जो OS है वो 0 होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन्स किए यहाँ पर, ठीक है, या 5 मोल, इसका अगर 1 मोल है तो उसको 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए I2 में कन्वर्ट होने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए प्लीज, 5 इलेक्ट्रॉन्स। So naturally the equivalent weight is equal to the molecular weight over 5, right। अब निकाल लीजिए इसका 127 हमारे पास है, आयोडीन का एटॉमिक वेट है 3 O है, तो 16 × 48, ठीक है, तो ये 5 and 7 1 175 और 5 5 15 2 that is 35 is the equivalent weight of this anion when it reacts with an acid। कोई भी हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयन देता है, तो वहां पर यह रिएक्शन होगी और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या 35 होगा। ओके, प्लीज काइंडली शेयर, लाइक एंड कमेंट so that we can improve
the qualities of our videos in future. Thanks. Namaskar.